नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आने वाले समय में इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने जा रहा है वो एग्ज़ाम है हम लोग का एसएससी जीडी का और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है। रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी एक ऐसा हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं कि जो आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी में ही काम करेगा। आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है उसमें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वो आपका टेस्ट सीरीज का, और देखते हैं किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। तो मतलब क्या हुआ, 13 का सबसे छोटा गुणज। 13 का सबसे छोटा गुणज का मतलब हो गया कि 13 से भाग देने पर शेषफल आपका 0 होना चाहिए, और अगर 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर या ऑप्शन को छाट कर किस तरह से हम बनाते हैं, उस तरह से हम देखते हैं क्या क्या डाटा का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं 2520, 842, 2522 और 840, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दिया गया होगा तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। यानी कि 2520, 842, 2522 है और 840 है। तो ऐसा करते हैं हम इस क्वेश्चन में कि जब 2 शेष बच रहा है तो 2 जोड़ा गया होगा इसमें, तो इसमें से क्या करते हैं 2520 में से 2 घटाते हैं तो 2518 हो जाएगा, और 842 में से 2 घटाते हैं तो 840 हो जाएगा, और 2522 में से 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2520, और यहाँ से 840 में से 2 घटाते हैं ये हो जाएगा 838। ध्यान समझेंगे कॉन्सेप्ट को। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब ये 4 है, 4 से तो आपका लास्ट 2 डिजिट कटता है, तो 4 से 18 नहीं कट सकता, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता है। 40, 4 दहा 40, ये लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा 4 से, ये आंसर हो सकता है। 20 भी कट जाएगा, 4 5 20, ये भी हो सकता है। 38 4 से नहीं कटेगा। यानी कि 4 विकल्प में से 2 विकल्प तो हम लोग आसानी से छांट लिए। अब बच गया 2 विकल्प। अब 2 विकल्प बच रहा है तो 5 से भी देख रहे हैं कट रहा है, 6 से भी देख रहे हैं कि इवन संख्या है, और 6 आपका 3 का मल्टीपल हो जाता है, 3 गुना 2, तो 3 से भी कट रहे हैं। 8 4 12, 5 2 7 2 9। 7 से भी देख रहे हैं, बरसते 84 हो जाएगा, कट जाएगा। 17 का 21, 4 42, अच्छक 42, 7 से भी कट जाएगा। 8 से भी चेक कर रहे हैं तो 8 दहा 80, 8 5 40 कट गया। फिर आपका 18 का 24, 1 12, 8 4 हो गया, 8 5 40, ये भी कट गया। तब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट विकल्प और बचता है, यानी कि 13 का वो सबसे छोटा गुणज। अब बताओ, खुद सोचो कि 4 ऑप्शन जो था इसमें से तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। जब भी आंसर होगा या तो आंसर 2 नंबर होगा, नहीं तो आंसर 3 नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड कर देखते हैं इसमें कि कैसे हम काम करते हैं। 13 को 84 से भाग देते हैं तो 13 6 78, शेष बच जाएगा 6, और 60 बच गया तो 13 चौक 52, 60 होता नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन था तो 3 ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर आपके पास 3 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें और किस तरह से काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला वाला भी 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200
संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। इसको भी हम लोग देख रहे बहुत आसानी से क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आए तो आप देखोगे इस डाटा में सबसे छोटा पावर में वैल्यू कौन सा है, तो आप खुद कहोगे पावर में सबसे छोटा में 100 है। फिर इसके बाद कहेंगे कि दूसरा सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहोगे कि 150 है। तो इसका डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 50 का डिफरेंस हो गया। जैसे ही 50 का डिफरेंस हमारा हुआ तो हो सकता है कि HCF का कार्य कर देगा वो, और चेक कर लेंगे क्या हमारा जो 50 आया है सभी संख्या को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 50 × 5 = 250, 50 × 3 = 150, 50 × 2 = 100, 50 × 4 = 200, सब कट जा रहा है आपका। तब क्या करते हैं नेक्स्ट कि इसमें आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो ध्यान से समझते हैं बात को। 2 के पावर 250 है, तो 2 के पावर 250 है तो 2 के पावर 5 के पावर 50 लिख देंगे। तो 2 के पावर 5 के लिए 32, 32 के पावर 50 हो जाएगा। फिर आपके पास 3 के पावर 150 है, तो 3 के पावर 150 के लिए लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुना 50, 3 के पावर 3 के लिए 27 हो जाएगा, के पावर 50 हो जाएगा। यहाँ पर 100 है तो 5 का स्क्वायर के पावर 50 कर देते हैं, तो 25 के पावर 50 हो जाएगा। 4 के पावर 200 है, तो 4 के पावर 200 के लिए बोल सकते हो 4 के पावर 4 के पावर 50, 4 के पावर 4 हो गया 256 हो गया, 256 के पावर 50। अब बोला गया क्वेश्चन में इसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर 256 हो गया। तो 50 यानी 25 वाला सबसे छोटा आया है। 25 किसके लिए है, 5 के लिए, तो 5 के पावर 100 है, तो 5 के पावर 100 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर कर या पीछे आगे कर कर उसको आप बार बार देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में आपके पास 30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट डॉट डॉट, इसका मान क्या होगा। जब इस तरह से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए तो पहले क्या करते हैं इसमें कि जो आपके पास वैल्यू दिया हुआ है 30 को क्या करो, फैक्टराइज कर दो। 30 को जब फैक्टराइज करते हैं आप तो इसको बोल सकते हो 5 × 6 = 30। जब आपके पास किसी क्वेश्चन में माइनस का साइन लगा रहे, माइनस का नेगेटिव साइन लगा रहे, तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। और अगर इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले समय में मिल जाए अगर आपके पास कि अगर एक पॉजिटिव साइन लगा रहे, प्लस का साइन लगा रहता, तो प्लस का साइन लगा रहे तो पॉजिटिव साइन में आप याद रखेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा और निगेटिव साइन में स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। और इसका हमेशा ध्यान रखें आप लोग कि x को लगातार संख्या में ब्रेक होना चाहिए, n × n + 1। x का मतलब जो संख्या गिवन रहेगा, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस प्रकार से करना है, लगातार संख्या में होना चाहिए, n × n + 1 के रूप में होना चाहिए। निगेटिव साइन रहा तो छोटा, पॉजिटिव साइन रहा तो बड़ा वैल्यू। अगर यही क्वेश्चन प्लस में पूछ देता आपसे तो आंसर आपका 6 हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न में से है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 63,520 है आपके पास, 63,520 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। एक तो तरीका हम लोग के पास रहता है कि इस तरह से काम करते हैं, इसको लेकर चलेंगे, फिर जो आपके पास यहाँ पर जो शेष में नीचे वैल्यू बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
लेकिन हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का थोड़ा प्रयोग कर कर देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन पर काम करते हैं। 63,520 है। 63,520 को अगर 16 घटा देते हैं हम तो हो जाएगा आपके पास 63,516, सॉरी 63,520 में 16 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 63,504 हो जाएगा। फिर इसमें से अगर घटाते हैं 16 को, 63,520 में से 16 घटाते हैं यानी कि 20 घट जाएगा आगे वाला टर्म में, आने वाले टर्म में, तो हो जाएगा आपके पास 63,520 में से ये 63,500 हो जाएगा। फिर इसको घटाते हैं, 24 को घटाते हैं तो आपके पास 63,496 हो जाएगा। और 63,520 में से 30 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 63,490 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा वैल्यू स्क्वायर में जा रहा है, कौन सा वैल्यू स्क्वायर में नहीं जा रहा है। आप जानते होंगे, कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे, पहले से जानकारी होगा कि कोई भी स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट हमेशा 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होते हैं। जैसे 90 किसी के अंतिम 2 अंक में नहीं आते हैं। 96, 14 का स्क्वायर 196 होता है, हो सकता है कि ये आंसर जा सके। 00 आया है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 04 जो आया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 बोलते हैं जब आप, तो इसके लिए पीछे एक 0 लगा दिया जाता है। 2 का स्क्वायर 4, हमेशा ध्यान रखें लास्ट 2 डिजिट। अब यहाँ पर देखते हैं कि 00 आया है तो 635 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जो आपका 635 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, इसलिए ये भी आंसर आपके पास नहीं जाएगा। यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर आंसर नहीं जा सकता है। या तो आंसर फर्स्ट जाएगा या तो आंसर 3 नंबर जाएगा। इसमें अब आगे देखते हैं कि 63,504 या 63,496 जब हो रहा है, 14 का स्क्वायर भी 196 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान समझते हैं बात को, कि 63,496 है, 63,500 है। अब एक ऐसा डाटा उठाते हैं अपने IQ के आधार पर कि आपका स्क्वायर के नज़दीक पहुंचते हैं, उस डाटा के नज़दीक, कि कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे ध्यान से समझे बात को कि 25 का स्क्वायर करते तो आप 625 बोलते। अगर यहाँ पर हम 0 लगा देते तो आप कहते कि 00 हो जाएगा। 62,500, 62,500। और जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि 50 का स्क्वायर जब करते हैं तो 2500 होता है, और अगर 52 का स्क्वायर करते हैं तो 2704 होता है आपका। और अगर 64 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 4096 हो जाता है। तो यानी कि 250 में अगर हम 96 लाना होगा तो 14 जोड़ेंगे हम तो 264 हो जाएगा, जो 260 + 4 से तैयार हुआ है। 26 के स्क्वायर 676, यानी कि 67,000 से पार कर जाएगा। इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं जाएगा। इसलिए आपके पास आंसर जो जाएगा 16 घटाने पर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मतलब हुआ 63,504 जो होगा 250 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं, 252 का स्क्वायर अगर करते हैं आप, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर जाएगा 16 होगा और 63,504 252 का स्क्वायर होगा। इसलिए फर्स्ट आपका ऑप्शन सही होगा। अगर ना क्लियर समझ में आए तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को क्या करें कि वीडियो को बैक करें, बैक कर सारा डाटा को देखें कैसे कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। चलिए पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। इसी तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को काम करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को लंबा प्रोसेस से खींचते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो।
जैसे 2 के पावर 51 है, 2 के पावर 52 है, 2 के पावर 53, 54, 55, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। अब बताइएगा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य बोल रहा है क्वेश्चन में, कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो ऑप्शन से डायरेक्ट मार सकते हैं। अब देखते हैं बात को, ये तो आपके पास सम संख्या 2 के पावर में है। सम संख्या जब दिया हुआ है तो कन्फर्म हो गया कि आंसर विषम संख्या नहीं जा सकता है। सम संख्या जब दिया है तो आंसर विषम संख्या नहीं जा सकता है, या तो आंसर 58 जाएगा, नहीं तो हो सकता है आंसर 124 जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं कि 2 के पावर 51, 52, 53, 54, 55 है, तो आप क्या करो कि जो सबसे छोटा है उसको कॉमन निकाल लो, सबसे छोटा वैल्यू को आप कॉमन निकालो। तो जब ये पूरा डाटा कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर 2 के पावर 51 कॉमन निकल जाएगा तो 2 के पावर 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार से अगला हो जाएगा 2 के पावर क्यू 8, उसी प्रकार से अगला हो जाएगा 2 के पावर 4 16। क्यों 16 तक जाएगा? क्योंकि 5 डाटा दिया गया, 1 2 3 4 5 ही डाटा दिया गया है। अब इसमें 2 के पावर जब 51 आ गया तो इसको जोड़ते हैं 16 8 24, 24 4 28, 2 30, 1 31, यानी कि आंसर आपका वही होगा जो 31 का मल्टीपल होगा, और 31 के पहाड़ा में कभी 58 नहीं आता है, इसलिए आंसर ये नहीं जाएगा। और 31 के मल्टीपल में 4 गुना होता है, 31 चौका 124, इसलिए आपके पास आंसर नंबर 3 हो जाएगा 124 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से उसको सोल्यूशन करते हैं। आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए कि डाटा को एलिमिनेट करने आना चाहिए, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ डाटा को कटना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, 112 बी क्यू एक्स स्क्वायर ए के पावर 4 जेड क्यू 7 ए क्यू बी स्क्वायर जेड है। अब बता देखते हैं यहाँ से 7 से तो 112 कट जाएगा, 16 7 72 से होता है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं 16 16 16 सभी जगह आया हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा कि चारों ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं बी क्यू है और नीचे बी स्क्वायर है, ऊपर 3 बी है, नीचे 2 बी है, तो 2 बी कटेगा तो सिंगल बी बचेगा, तो सिंगल बी वाला आंसर होना चाहिए आपके पास। सिंगल बी वाला आंसर में देखते हैं तो इसमें बी है, हो सकता है, इसमें बी है, ये भी हो सकता है सिंगल बी है, इसमें भी सिंगल बी है, हो सकता है इसमें भी सिंगल बी है। ये तो चारों ऑप्शन में भी टकरा गया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, और चौथा में एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, या तो फर्स्ट आंसर होगा या तो सेकेंड ऑप्शन होगा। तो एक की संख्या पावर में 4 है और यहाँ पर एक की संख्या 3 है, तो 4 में से 3 कट जाएगा तो बचेगा सिंगल ए। तो जिस ऑप्शन में सिंगल ए होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। आपके पास सिंगल ए यहाँ पर है तो फर्स्ट आंसर भी चला गया, तो आंसर नंबर आपके पास 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 5/9 है, तो 5 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान क्या होगा। अब बताना tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास sin थीटा बटा में cos थीटा, और इसका मान दिया गया है 5/9। तो मतलब क्या होगा, sin थीटा का मान 5 होगा, cos थीटा का मान 9 होगा। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि 17/12 है, 53/28 है, 27/25 है, 31/23 है। या तो आप अंश में भी जा सकते हो या हर में भी जा सकते हो, किसी प्रकार से सॉल्यूशन किया जा सकता है। साइन के जगह 5 रखेंगे तो 5 का 25 प्लस cos थीटा के जगह 9 रखते हैं, 9 का 81, 5 sin थीटा हो जाएगा 5 का 25 और ये हो जाएगा 81। जैसे 81 हुआ तो 25 प्लस 81 जोड़ते हैं आप, 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10,
106 हो गया। और इसमें से घटाते हैं 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। नेगेटिव का साइन बड़ा है, नेगेटिव हो जाएगा। तो नीचे आपके पास 17 आया, सॉरी 56 आया हुआ है। तो 56 देखते हैं, हर ऊपर वाला का अंश नीचे वाला का हर कहते हैं। 12 के पहाड़ा में 56 नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। 28 के पहाड़ा में 56, 28 दूनी 56 होता है, हो सकता है आंसर। 25 के पहाड़ा में 56 नहीं होता है, 23 के पहाड़ा में 56 नहीं होता है, इसलिए आंसर नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ये सपोज कि मान लिया जाए कि फ्री का ही मार्क्स होता है, इसमें कुछ ज़्यादा जान नहीं रहता है क्वेश्चन में। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। कुल व्यय यहाँ पर दिया गया है 43,000 दिया गया, 43,200 रुपया दिया गया है। 43,200 रुपया दिया गया है क्वेश्चन में, जो छूट गया था। अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जो आपके पास डाटा दिया गया है, ये डाटा इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास डीआई का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन करना है डीआई का, ध्यान से समझिएगा बात को। डीआई में आपके पास 2 कॉन्सेप्ट लागू होगा। एक होता है आपके पास परसेंटेज से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास डिग्री से। तो कंप्लीट जो सर्कल होता है वो 100% होता है, और डिग्री से क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट जो सर्कल होता है 360 डिग्री होता है। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, और जो डाटा कुल दिया गया है उसमें सबसे फर्स्ट क्या काम करेंगे कि जो डाटा आपके पास है उसको एक जगह इकट्ठे लिख लीजिएगा, क्योंकि फिगर आपके पास आते रहेगा जाते रहेगा एग्जाम में। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास रेंट का दिया गया है 70 डिग्री, भोजन दिया गया फूड आपके पास 105, एजुकेशन जो दिया गया है वो 60 दिया गया है, सेविंग जो दिया गया है वो आपके पास 80 दिया गया है, और मिससेलेनियस जो दिया गया है वो आपके पास 45 दिया गया है। ये आप क्या करोगे, लिखकर साइड में छोड़ दोगे। फिर आपके पास 43,200 दिया है, तो कंप्लीट सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री 43,200 लिख लो। इससे क्या करो कि 1 डिग्री का मान निकाल लो, तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर आपको यहाँ से 36 है और 6, ये एक बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 1 डिग्री का मान हो जाएगा 120। अब आपसे कितना भी क्वेश्चन कहा जाए निकालने के लिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। डीआई से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा पर व्यय बचत का कितना प्रतिशत है। शिक्षा पर व्यय बचत, शिक्षा पर, अब बताओ कि शिक्षा पर 60 दिया गया है, बचत पर 80 दिया गया है आपके पास। तो क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन जो है शिक्षा पर व्यय बचत, शिक्षा दिया गया है, व्यय बचत दिया गया है। शिक्षा के लिए आपके पास 60 है 80 है, तो 60 लिख लेते हैं 80 लिख लेते हैं। 20 है 60, 20 चौका 80, यानी मतलब हो गया 3/4 परसेंटेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 75% आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, दिए गए पाई चार्ट में किराया एवं शिक्षा को मिलाकर, किराया एवं शिक्षा, रेंट है 70, शिक्षा है 60, दोनों को जोड़ते हैं किराया एवं शिक्षा, 70 + 60 हो गया 130। और फिर दे रहा है क्वेश्चन में किराया एवं शिक्षा हो गया, भोजन एवं विविध, भोजन विविध का दे रहा है फूड हो गया
मिसलेनियस हो गया 105, 45, 150। हम कह रहे कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कट जाएगा 13 बाटा में, ये आपके पास हो जाएगा। एक मिनट, कुल मिलाकर व्यय से कितना प्रतिशत कम है, कम बोला गया है क्वेश्चन में। कम जब बोला गया 13:15, 2 यूनिट का कमी हो गया, बाटा में 15 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35 15 और 20 25 100, 40/3% आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिए गए पाई चार्ट में किराए पर कुल व्यय, किराया 70 डिग्री है। अब बताओ 1 डिग्री का मान निकाले हुए थे, देख लीजिए 120, तो 70 डिग्री का मान कहा गया निकालने के 70 गुना हो गया, तो 70 गुना ये भी होगा 12×7=84। आपके पास जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट 8400 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। अब खुद सोचो कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, यानी कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है तो रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है। किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। वो कह रहा है क्वेश्चन में 8 सेकंड में पार कर रही है। फिर दे रहा है क्वेश्चन में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, यानी मतलब हुआ ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रही होगी और अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही होगी, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर दिया गया है आपके पास 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो 20 सेकंड लिख लेते हैं। अब यहाँ से 8 और 20 जो दिया गया है इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी। तो खुद देखते हैं कि यहाँ से ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 5 यूनिट है, ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट का गैपिंग हो गया। 3 यूनिट का मान हो गया है 264 मीटर, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 3 8 24 हो जाएगा। और फिर आपके पास 3 8 24 88 मीटर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 1 यूनिट का वैल्यू 88, तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो कुछ डाटा को आप अवॉइड करने के लिए प्रयास करो। जैसे अगर यही क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे डाटा को लिखोगे। बार बार कुछ डाटा को लिखना जरूरी नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कितना आप जानते हैं आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, यानी कि डायरेक्ट हम लिख लेते ठीक है भाई 8 सेकंड में पार करती है, और 20 सेकंड में पार कर दिया प्लेटफॉर्म को, तो 8 20 लिख लेते हैं और डायरेक्ट तोड़ देंगे। 2:5 हो गया। चेक कर लिए 3 यूनिट का वैल्यू आपके पास 264 हो गया। 3 यूनिट का वैल्यू 264, तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 88। 88 का मल्टीपल हो जाएगा 88 दूनी 176, आपके पास आंसर हो गया। आंसर नंबर इतना हो गया 176 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी है। अब खुद सोचो कि 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर दे रहा है क्वेश्चन में 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। तो क्या करते हैं हम, 10 मिनट में दे रहा है क्वेश्चन में 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मिनट में दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपके पास टाइम दिया हुआ है तो क्या करो, इसका रेशियो ब्रेक कर लो 2:1, तो टोटल हो जाएगा, यानी कि 10 5 15 मिनट होता तो उसको लिखो मत, डायरेक्ट रेशियो को ही ब्रेक किया गया है, इसको ऐड कर लो 3,
और ये हो जाएगा x, यानी यही x का मान निकालना है हमको। 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 20, इसको ऐड कर लेते हैं और ये हो जाएगा 3x। अब बताओ कि 70 20 तो 90 हो गया, तो 30 के पहाड़ा में भी 90 होना चाहिए, तो 3 के पहाड़ा में यानी 90 लाने के लिए 30 यही 90 होना चाहिए। तो आपके पास x की जगह 30 रख देंगे, आपके पास आंसर निकल गया, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी को एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा किया गया? अब देखो जी, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिखना शुरू करेंगे, ए किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। आपको बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन में कुछ डाटा को एवॉइड करना सीखें। एवॉइड करना सीखिएगा तो बहुत ही क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो। जैसे 24, 30, 40 है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 24, 30, 40 का एलसीएम 120 होता है, 120 लिख लेते हैं। और ये 24, 30, 40 दिया गया तो ठीक है भाई, 24 5 20 से हो गया, 30 चौका 120 हो गया, 40 120 हो गया, यानी कि ए का हो गया क्षमता, बी का क्षमता हो गया, सी का क्षमता हो गया। अब ये नहीं करेंगे कि हम 1 लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ये डाटा को आपको एलिमिनेट करने का तरीका पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है आप पर निर्भर कर रहा है। फिर दे रहा क्वेश्चन में, उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब बताना, सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो 4 दिन पहले कार्य छोड़ा होगा सी व्यक्ति, तो कार्य कौन किया होगा? ए और बी किया होगा। तो ए और बी 4 दिन जब कार्य किया होगा आपके पास, तो 4 दिन में कार्य कितना किया होगा? 4 5 9 9 चौका 36 कार्य किया होगा। तो जो 36 कार्य ए और बी किए होंगे, तो बाकी जो कार्य होगा तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए कार्य हुआ होगा, और ए प्लस बी प्लस सी का जो ऐड करेंगे तो 5 और 9 3 12 होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 120 में से 36 घटा देते हैं तो हो जाएगा आपके पास 84, 12 7 84, 7 दिन। तो क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा, कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? तो 7 दिन यहाँ पर है, 4 दिन यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर दो, 7 4 11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पार्टनरशिप से दिया हुआ है। देखो जी, क्वेश्चन में बार बार आपको जो ऑप्शन दिया गया है आपके लिए दिया गया है, ऑप्शन को थोड़ा सा इस्तेमाल करने का तरीका पता हो तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन पर काम कर सकते हो। ए बी और सी साझेदार है, लाभ का दिया गया है 5:3:6 के अनुपात में बांटते हैं। यदि ए अपने हिस्से के रूप में 1,92,380 रुपया अर्जित करता है तो सी का हिस्सा बताना है। अब बताइए, ए का हिस्सा दिया गया है 1,92,380। अब खुद सोचो, अगर इस क्वेश्चन को हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखना, ये 5 यूनिट ए का होगा, 3 यूनिट बी का होगा, 6 यूनिट सी का होगा, और आपसे पूछा गया है सी के बारे में, और क्वेश्चन में दिया है ए अपने हिस्से के रूप में 1,92,380 रुपया, यानी 5 का वैल्यू 1,92,380 रुपया दिया गया है। जब 5 का वैल्यू 1,92,380 रुपया दिया गया है और आपसे सिंपल सा पूछा गया 6 का वैल्यू, यानी 6 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी के बारे में सी का हिस्सा 6 होगा, तो 5 का वैल्यू 1,92,380 रुपया दिया गया है और आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यानी कि 5 का जब मान इतना होगा तो 6 का मान कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो 1,60,000 भी आंसर नहीं होगा, 82,000 भी आंसर नहीं होगा, 1,15,000 वाला भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,92,380 से सब कम है, और आपका आंसर होना चाहिए तो 1,92,380 से ज़्यादा। मात्र आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2,30,800
56 आंसर हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 5 यूनिट का वैल्यू 1,92,380 करेंगे, फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कटाएंगे, फिर कहेंगे कि 1,92,380 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर कहेंगे 6 यूनिट का वैल्यू 6 से गुना करेंगे। इस तरह से काम करेंगे। ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पर दिमाग लगाते क्वेश्चन बन जाता आपका। बहुत ही सिंपल डाटा क्वेश्चन दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन रेशियो से दिया गया है। 5/4 P 2/3 Q 3/4 R हो तो P Q और R का अनुपात का निकालना है आपके पास। और आपके पास ऑप्शन 4 को ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पर काम करते हैं। अगर यही बच्चे जो एग्ज़ाम में जाते हैं नहीं जानते हैं तो P अनुपात Q अनुपात R लिखते, 5/4 है तो लिखेंगे कितना, 4/5 लिखेंगे, फिर करेंगे 3/2 करेंगे, फिर 3/4 है तो पलटे मारेंगे 4/3 करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से काम करेंगे तब जाकर आंसर निकालेंगे। लेकिन आप क्या करो, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। देख लेते हैं किस तरह से काम करते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ तो उसी पर काम कर सकते थे। अब खुद सोचो, 3 को 5 से गुणा करोगे 5 3 15, 4 को 2 से गुणा करोगे 4 2 8। जैसा कि आप जानते हैं Ax बराबर BY रहता है तो A अनुपात B निकालना होता है तो आप कर सकते हो Y अनुपात X। तो यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया तो P अनुपात जब Q निकालोगे, P अनुपात जब Q निकालिएगा तो आपके पास हो जाएगा 5 3 15 4 2 8, तो P के लिए 8 हो जाएगा, Q के लिए 15 हो जाएगा। सीधे आप डायरेक्ट ऑप्शन पर आते, 8 और 15 चाहिए। 8 15 3 8 है 24, 15 3 45, 3 8 है 24, 3 6 18 6 3 18, 6 4 का 24 हो जाएगा, 6 3 18 नहीं होगा। ये 40 है और 24 40 है, 8 का 24, 8 5 40 नहीं होगा। और ये 12 45 है, 3 4 का 12, 15 3 45 ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन चाहिए था 5 3 15 4 2 8, 8 अनुपात 15 ही चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा था, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरह से आने वाले समय में आपको टेस्ट पेपर मिलते जाएगा और उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जब भी क्वेश्चन का एग्ज़ाम लेना होगा तो आपको पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा क्वेश्चन। पहले खुद से आप सोल्व करें, उसको सोल्व करने के बाद फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं जितने क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर डाले जाएंगे वो सभी क्वेश्चन का सलूशन वहीं आपके यूट्यूब चैनल पर ही दिखाई देगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। ये ऑप्शन दिया गया है। जो आपके पास टाइम्स है पहले लिख लो, दोगुनी कहा 2 टाइम्स, वर्ष दिया है वर्ष को लिख लो 4 ईयर्स। फिर बोला क्वेश्चन में 8 गुनी, 8 गुनी का मतलब 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स को बोल सकते हो आप 2 के पावर क्यू बोल सकते हो, 2 के पावर क्यू हो जाएगा 8। अब क्या करो, यही 3 जो है इसको मल्टीप्लाइड करा दो, 4 3 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत था ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिया गया है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दे रहा है क्वेश्चन 5 वर्ष में 5200 रुपया, 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखते हैं 5 वर्ष में कोई धनराशि है 5200 रुपया हो जाता है और 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाता है, यानी गैपिंग कितना का है 2 साल का, और इसमें पैसा की गैपिंग कितना है 480 रुपया का गैपिंग हो गया। 2 साल में 480 रुपया।
अब ये जरूरी नहीं कि बार बार हम कलम चलाएंगे ही लिखेंगे ही, आपका कितना कैलकुलेशन फास्ट है वो उस आप पर निर्भर कर रहा है। अब जैसे क्वेश्चन दिया था 5 में इतना, 7 में इतना, तो ठीक है 2 साल में इतना हो जाएगा, 480, 2 साल में 480, तो 1 साल में बोल सकते हो 1 साल में हो जाएगा आपके पास 240 रुपया। जब 1 साल में 240 रुपया हो गया तो 5 साल में निकालिएगा तो 5 साल में हो जाएगा 24 5 20 से, यानी 1200 रुपया हो जाएगा 5 साल में। 5200 में से 1200 घटा लीजिएगा तो 4000 रुपया जो निकलेगा यही आपका प्रिंसिपल होगा। जब 4000 रुपया प्रिंसिपल होगा तो खुद सोचो कि 4000 रुपया से 1 साल में 240 रुपया आता है, तो 4000 तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो इसका 10% निकालते हैं तो 400 रुपया और 1% निकालते हैं तो 40 रुपया। 1% का मान अगर 40 रुपया होता है तो 240 रुपया लाना होगा अगर आपको, तो 6 गुना होगा तो 6% का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया आपका। अब यही क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में जाते करते तो सब लिखने की ज़रूरत था ही नहीं, डायरेक्ट आप मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 5200 है, 7 5600 है, तो ठीक है भाई देखते हैं 2 साल में इतना हो गया 480, 1 साल में हो जाएगा 240 रुपया, 1 साल के लिए 240 रुपया हो गया, तो 5 साल के लिए हो जाएगा कितना 1200 रुपया हो जाएगा, घटा लेंगे 4000 रुपया होगा। 4 6 का मल्टीपल होता है, 24 के लिए 4 6 24 होता है, 6% आपका आंसर हो जाता है। कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अब बताओ किसी दुकानदार के पास 100 यूनिट होगा और लागत मूल्य 100 यूनिट है और 50% अधिक अंकित करता है, तो मतलब क्या होगा 150 रुपये अंकित करता है, 50% अधिक बढ़ा दिए। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में और उस पर 40% की छूट देता है, ठीक है 40% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर छूट देगा, तो 40% 10% का मतलब 15, तो 40% का मतलब कितना 60, तो 60 रुपया छूट देगा तो कितना होगा 90 रुपया, तो 100 में से 90 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी 100 रुपया लागत खर्च था, 90 रुपये में बेचा है, तो 10 रुपये का लॉस हो गया। यानी कह सकते हैं आप कि 10% का इसका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर दिया गया है बी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 10% लॉस, आंसर हो जाएगा आपके पास। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। अब खुद सोचो 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, खरीदने का मतलब हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 3 रुपये में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है, यानी 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया है, यानी विक्रय कर दिया है, एसपी हो गया विक्रय मूल्य। ऊपर वाला डाटा क्रय मूल्य का है, नीचे वाला डाटा विक्रय मूल्य का है। तो क्या करो इसमें दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, 5 दूनी 10। अब इसको डिवाइड करो, 2 5 10, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ये तो ऊपर वाला सीपी है, नीचे वाला एसपी है। 5 रुपये में खरीदारी है, 6 रुपये में बेचे हैं, तो 1 रुपये का फायदा होगा। किस पर फायदा होगा? क्रय मूल्य पर हमेशा फायदा होता है। 1/5 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 20% आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक परीक्षा में ए को बी से बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। ए व्यक्ति है, बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो 25% का मतलब हो गया 1/4 अधिक मिला है, नीचे से ऊपर जोड़ देते हैं 5:4। यहाँ समझते हैं 25% का मतलब 1/4 अधिक के लिए कहा नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाता है 25% कमी, तो आप क्या करो नीचे से ऊपर घटा लो 3/4। तो यहाँ पर दिया था 25% अधिक है तो 5:4। बी सी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा
10% कम अंक मिला है। किसको मिला है? बी को मिला है। 10% का मतलब होता है 1/10। कम के लिए हुआ 9/10, बी के लिए 9 हो गया, सी के लिए 10 हो गया। फिर आपके पास दे रहा सी डी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। 25% अधिक, तो ये भी हो जाएगा 5:4। अब दे रहा है क्वेश्चन में यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले हैं। 500 का कोई एग्जाम हुआ होगा, डी को 320 अंक मिला हुआ है और पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में ए को अंक कितना होगा। आप जानते हो कि ए का अनुपात जब निकाला जाता है फर्स्ट का और लास्ट का, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ गुना करा लो, 5 का 20, 9 5 45, 45 5 225 हो जाएगा। और डी निकालना है 10 चौका 40, 40 चौका 160 हो जाएगा। ये ए का निकल गया, डी का निकल गया। ये नहीं करेंगे कि अलग से सबका रेशियो निकालेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बस नहीं काम करना है आपको। डी का मान दिया है 320, ठीक है भाई 320 हो गया, यानी कि 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना होगा। 225 को 2 से गुना करोगे ये हो जाएगा 450, आपका आंसर हो गया। 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन है x-2 x-9 का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान करना निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन में x-2 और x-9 है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर मल्टीप्लाइड करा लेते हैं। x को x से गुना करेंगे x² -2x और -9x -11x और माइनस प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब किसी भी क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम मान कहा जाए निकालने के लिए, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, मिनिमम मान कहे या मैक्सिमम कहे निकालने के लिए इस टाइप से, तो इसके लिए -d/4 है। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट हो जाता है, हिंदी में होता है विवेचक या विविधकर कह सकते हैं, विविधकर। और डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे मैट्रिक क्लास में, D = B² - 4AC। उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया गया था बनाने के लिए। -D के लिए B² - 4AC, B का स्क्वायर है -11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा, -4AC 4 × 1 × 18 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगा है, नेगेटिव साइन 4A/4 × 1 हो जाएगा। अब बताइए 18 चौक 72, 121 में से 72 घटा देंगे तो 121 में से 72 चला गया तो 49 हो जाएगा। नेगेटिव साइन लगा, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, बाटा में 4। और ऑप्शन में देख लीजिए पॉजिटिव भी दिया गया है, नेगेटिव भी दिया गया है। हड़बड़ी के चक्कर में हम लोग क्या गलती कर देते हैं, कहीं मार कर 49/4 निकल जाते हैं। आपका आंसर वो नहीं होगा तो आंसर नंबर आपके पास -49/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20 के बाद 22 हो गया है क्वेश्चन। 25x + 75y = 225, x = 9 दिया गया है। तो कह रहा है किस बिंदु पर, अब खुद सोचो कि x का मान जब 9 आया है तो x का मान हो तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो 9 से स्टार्ट यहीं हो रहा तो यहीं वाला आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है। 23 नंबर क्वेश्चन में है आपके पास 999x + 888y = 1332, 888x + 999y = 555, तो x + y का मान क्या होगा। तो x + y का मान कहाँ निकालने के लिए तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 999 है, 999 यहाँ पर आया है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 99x + y, और 888 यहाँ पर है, 888 यहाँ पर, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 888 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x + y। दोनों को जोड़ते हैं अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा 1332 + 555 को जोड़ते हैं, 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, फिर आपके पास 5 3 8 हो जाएगा, और फिर आपके पास 1 हो गया।
तो 1887, और इसको भी अगर x प्लस वाई कॉमन निकाल लेते हो तो x प्लस वाई बराबर 1800, इसको दोनों को ऐड करते हैं तो 1887 बराबर 1887 कट गया तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपके पास 1, जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 2, 4, 6 प्लस डॉट 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 198 का माध्य है। तो माध्य कहा जाए निकालने के लिए या आपसे एवरेज कहा जाए निकालने के लिए, दोनों बात बराबर है। एवरेज का मतलब हो गया औसत, दोनों बात बराबर ही होता है। माध्य कहा जाए या औसत कहा जाए, दोनों चीज़ एक ही है। तो जब आपके पास औसत निकालने के लिए बोला जाता है तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2 कर लो, औसत निकल जाएगा। कब? जब आपका सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लागू हो तब। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में 2, 4, 6 डॉट 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 198 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन लागू है, इसलिए आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेते हैं। 198 में 2 जोड़ते हैं तो 200, 200 बटा में 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 100। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है शंकु से दिया गया है। एक शंक्वाकार टेंट का आयतन 924 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल। अब बताना शंकु जो होता है इस तरह से होगा, नीचे आपके इस तरह से ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, और यहीं टेंट की हाइट पूछ रहा है निकालने के लिए, इसका मान क्या हो जाएगा। अब शंकु का जो निर्माण हुआ है वो आपके पास सर्कल से हुआ है। सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, शंक्वा का टेंट का आयतन दिया गया है, तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दे दिया गया है 924। 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यही आपका आधार जो होगा पाई आर स्क्वायर ही होगा, यह हो गया 154 गुना एच। इसको घटाते हैं, 154 जो दिया गया है आपके पास ये कट जाएगा, 3 5 15 नहीं कटेगा, 1/3 हो गया और 154 से कटाते हैं इसको, 15 6 का 90, 150, 6 4 का 24, 6 बार में कटेगा, 6 3 18, आंसर हो जाएगा आपके पास 18 मीटर। चलिए आज इतना ही।